उत्तराखंड में चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आयोग कार्यालय पहुंचा और मतदाता सूची की कथित गड़बड़ियों को लेकर ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। कहीं मतदाताओं को अनुपस्थित तो कहीं युवा मतदाताओं को मृतक दर्ज किए जाने की शिकायतें सामने आई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नाम हटाने के लिए बार बार आवेदन हो रहे हैं और शिकायतकर्ताओं की पहचान भी स्पष्ट नहीं है। आयोग कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने पर नेताओं ने बाहर धरना और नारेबाजी की। बाद में अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन लिया गया। कुमारी शैलजा और गणेश खोदियाल ने पारदर्शी जांच और पात्र मतदाताओं को नाम सुरक्षित रखने की मांग की। प्रदर्शन में यशपाल आर्य, पवन खेड़ा समेत कई नेता मौजूद रहे। साथियों, हम सब लोग अभी इलेक्शन कमीशन के पास आए। हम चाहते थे कि एक मेमोरेंडम दें। जो इतनी बड़ी धांधली उत्तराखंड में हो रही है, एसआईआर के नाम पर कितने हमारे जो योग्य मतदाता हैं उनके नाम सूची से काटे जा रहे हैं। गलत ढंग से किसी को कह दिया जाता है ये यहाँ पर है नहीं। यंग लोगों को कह दिया जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। एब्सेंट दिखा देना, और आपको हैरानी होगी, यू विल बी शॉक्ड कि एक एक आदमी न जाने कितने लोगों की कितनी बार लिस्टें पकड़ा रहा है कि भाई इसके नाम कटने चाहिए, और जो शिकायत करता है उसका नाम अता पता नहीं है। कुछ पता नहीं चलता है कि वो कौन है। नोटिस कहने के नाम पर दिए जाते हैं लेकिन नोटिस मिलते नहीं हैं, और जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत बुरी तरह से जिस तरह से ये सरकार चल रही है, और दुख की बात ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपने आप को इससे ऊपर रख रहा। सरकार की गलत नीतियों से क्यों नहीं ऊपर रख रहा है इलेक्शन कमीशन। हमने हमेशा सीखा है इलेक्शन कमीशन का आदर करना। हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में इलेक्शन कमीशन का एक रुतबा होता था, और इलेक्शन कमीशन अगर कहीं कुछ गलत होता था, चाहे कोई सत्ता पक्ष हो चाहे कोई हो, उस गलत काम को नहीं होने देते थे। और हर एक की शिकायत, एक एक नागरिक की शिकायत कि लोकतंत्र में अहमियत है, हर नागरिक के अधिकार की अहमियत है हमारे संविधान के मुताबिक। लेकिन इस संविधान में ना इस सरकार का विश्वास है, और ना ही जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनकी धज्जियां उड़ रही हैं, ना इनका विश्वास है। साथियों, अभी हम लोग आए, चुनिंदा लोग हैं, और आप सबको जानते हैं सब मोअज़्ज़िज़ लोग हैं। एमपी, एमएलएज, एक्स एमएलएज, पदाधिकारी कितने हैं? 5-7 ही तो हैं, 7-8 लोग हम, इससे ज़्यादा तो है नहीं। हम तो पहले भी इलेक्शन कमीशन में आते थे, गाड़ी अंदर तक जाती थी, पोर्च में रुकती थी, हमको एस्कॉर्ट किया जाता था ऊपर। हम अपनी बात कहते थे, इलेक्शन कमीशन के साथ हम बातचीत करते थे, और इलेक्शन कमीशन सी खुद हमारे को जवाब भी देते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि वो ज़माना ही ख़त्म हो गया, लोकतंत्र ही ख़त्म हो गया, ये संस्थाएं ही ख़त्म हो गई हैं। आज आपने देखा कि कैसे ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन खुद बंद पिंजरे में, इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, वहाँ पर चेन्स लगी हुई हैं, इतनी फोर्स है। अगर इतनी फोर्स है तो ताले की क्या ज़रूरत, और अगर ताला है तो इतनी फोर्स की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत दुखद अध्याय है हमारे लोकतंत्र में। हम सब यहाँ पर खड़े हुए कहते हैं आप पहले तो अंदर नहीं जाओ, वो बैरिकेड के अंदर नहीं जाओ। भाई हम लोग हैं, आप सबको जानते हो। चलो बैरिकेड से अंदर हम आए, लेकिन गेट पर इतना बड़ा ताला।
ताला ना खोलें और मजबूरन बुरा लगता है, इतनी ऊंची संस्था के सामने हमको बैठकर नारे लगाने पड़ते हैं। मजबूर किया हमें, वहाँ पर नारे लगाने पड़े लोकतंत्र के लिए, लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए। फिर इनके एक अफसर आए, कहते आप सलाखों में से दे दो। सलाखों में से मेमोरेंडम दिया जाता है क्या? ऐसे ना इलेक्शन कमीशन की गरिमा बनती है और ना लोकतंत्र की गरिमा बनती है। तो जब हमने इंसिस्ट किया, हमने जिद किया, हमने उनसे आग्रह भी किया, फिर उन्होंने ऑर्डर लिया कि चलो, हमने कहा हम अंदर आके दे देते हैं। हम कितने लोग हैं? 7-8 लोग थे भाई। अंदर 7-8 लोगों से क्या खतरा है इलेक्शन कमीशन को, जब इतनी फोर्स खड़ी है वहाँ पर? और हम वहाँ पे क्या करेंगे? मेमोरेंडम, एक कागज दे रहे हैं। नहीं, अंदर नहीं आने देंगे आपको, गेट के अंदर। चलो, मत आने दो तो आप ही बाहर आ जाओ, सलाखों में से तो हम नहीं देंगे। तो वो बाहर आए, अफसर बाहर आए। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन इतना भयभीत क्यों है? क्यों लोकतंत्र में हम जैसे लोगों से डरते हैं? डरना है, लोगों से डरो। गलत काम करोगे तो ये लोग जवाब मांगेंगे। हम तो केवल नुमाइंदे हैं, लोगों को जवाब देना होगा। इस सरकार को भी देना होगा जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक बंद पिंजरे में रख रखा। ये सरकार को, मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मेरे साथी हैं यहाँ पर, ये आपसे ज़रूर 2-2 शब्द कहना चाहेंगे। कृपया आप इनकी बात ज़रूर सुनिए।